को अपील करता हूं, एक बार बैठे, बीच में आवाज नहीं करे, मेरी पूरी बात सुने और अपने भविष्य को सुनिश्चित कैसे करेंगे। अपने छोटे भाइयों का जो मैं देख रहा है स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर कैसे हो, कैसे वो सुरक्षित हाथों में रहे राजस्थान, इसको लेके इनका कैसे सुरक्षित रहे, कैसे राजस्थान पे हमारे बच्चे, हमारी बेटियां आधी रात को भी कहीं भी निकले और सुरक्षित महसूस करे। किस तरह राजस्थान का जो सम्मान आज से 25-30 साल पहले देश के अंदर था, कैसे उस सम्मान को लौटाएं, इसको लेके आज इस आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाइयों का कि बाड़मेर से लेके भरतपुर और गंगानगर से लेके डूंगरपुर तक तमाम इलाकों से सर्व समाज का नौजवान, धरती पुत्र, किसान का बेटा, किसान की बेटियां आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए इस तपती धूप के अंदर इस लू के थपेड़े झेलते हुए आज अपने भाई को मजबूती देने के लिए यहाँ लाखों की तादाद के अंदर आप उपस्थित हुए। मैं मेरी तरफ से बीच में अगर आप बीच में कम बोलेंगे, हल्ला नहीं करेंगे तो आराम से सुन पाओगे सारी। मैं आज जो राजस्थान की जयपुर की धरती पे जिस तरह बाड़मेर से भरतपुर, गंगानगर से डूंगरपुर, आप अपने अपने साधन से और अपने अपने खर्चे से प्रत्येक नौजवान इस राजस्थान के अंदर आक्रोश राजस्थान की सरकार के खिलाफ दिखाने के लिए आया, मुझे ताकत दी, मुझे ऊर्जा दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भाइयों, बहुत ज्यादा गर्मी है। इस ताप घाट से जो राजस्थान में 25 तारीख से लेकर 9 दिन तक नो तप्पा, जैसा कि मौसम विभाग ने बताया, लेकिन मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके हौसले के आगे कल इंद्रदेव भी मेहरबान हुए और तापमान 47 डिग्री से 37-38 डिग्री में 10 डिग्री कम हुआ। ये आपकी ताकत और आपके आक्रोश के कारण ही हुआ। मैंने मेरे जीवन के 25 साल विश्वविद्यालय की राजनीति करते हुए सत्ता को ठोकर मार के जहां भी मेरे भाइयों को जरूरत पड़ी आगे खड़ा मिला। गहलोत सरकार से टक्कर ली, वसुंधरा सरकार से टक्कर ली और देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो आपके सम्मान के लिए, राजस्थान के सम्मान के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन उस शाहजहांपुर हाईवे पे 70 दिन तक -2 डिग्री ठंड पे वो बैठा रहा। वो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। जब देश की सेना को ठेके पे दे दिया, उस वक्त देश का कोई नौजवान एमपी जो मेरे भाइयों के लिए लड़ रहा था, जो कह रहा था कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के हमारे जांबाज लड़ाके इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, देश की सीमाओं के रक्षक हैं, इस आर्मी को जो ठेके पे दिया है इसका आरपी विरोध करती है। और पुरजोर तरीके से अगर पिछले 4 साल से कोई विरोध कर रहा है
वो नागौर का शासन देश के नौजवानों के लिए उनके हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, आज आप सब ने यहाँ आके मुझे एक बहुत बड़ी ताकत दी और विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। कहा तो प्रधानमंत्री की जब बीकानेर में रैली हुई, 20-30 मंत्री, पूरे देश के बीजेपी के नेता, सारे साधन, गाड़ियां, एयर कंडीशन डोम, फिर भी सरकारी कर्मचारियों को ले जाना पड़ा और वो टेंट और डोम नहीं भरा। लोगों का जो मोदी के प्रति प्रेम था वो धीरे धीरे देश के अंदर कम होता नजर आ रहा है। इसमें देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है। देश का नौजवान चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत आवश्यक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने वो आतंकी कैंप पीछे क्यों छोड़े जिनको ध्वस्त करने की आवश्यकता थी? आपने पीओके पे कब्जा क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीकानेर में रैली करके संदेश दे रहे हो और आपको तो ये भी पता नहीं कि रगों में लहू बहता है। आपने तो सिंदूर को रगों में डाल दिया। इससे बड़ा अपमान इस देश का नहीं होता। सिंदूर हमारी संस्कृति का प्रतीक है और माताएं बहनें सिंदूर को मिटने नहीं देती। यहाँ की नारी, यहाँ की सतियां और यहाँ की जो हमारी वीरांगनाएं, उनकी अजब कहानी इस राजस्थान की वीरांगनाओं की। भाइयों,